मनुष्य अपने लिए पीड़ा खुद पैदा करता है। अपने जीवन का निर्माता वो खुद है। एक छोटी सी चीज यानी विचार हमारे दिमाग में आती रहती। अगर अच्छे विचार हो तो हमें सुख देते, बुरे विचार हो तो हमें दुख देते। तो विचारों का निर्माण करना पूरी तरह आपके हाथ में है और आपके पास में ये चुनाव है। फिर भी आप खुद को दुख देने वाले विचार क्यों पैदा करते? यह सवाल है। तू कैसा है? तू कैसी है? तुझे इस जीवन में कोई सफलता नहीं, हर जगह जाके तू असफल हो जाती है, हो जाता है। तुझे जीवन में कोई सम्मान नहीं, क्या पाया तू? यह जो विचार है यह आपका मन पैदा करता है, आपके प्रति सहानुभूति जताता है। यह सब विचारों के जरिए यह मन आपको पीड़ा देता है। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह हमेशा अपना अस्तित्व जताना चाहता है। उसको यह आदत लग गई। उसको ऐसा लगता है अगर मैं विचारों में नहीं रहा तो मैं बचूंगा नहीं। जब भी मेरा कोई अपमान करता है तो बीते दिनों में मेरा जब अपमान हुआ है वो सब अपमान के दौर वो घटनाएं मुझे याद आ रही। आज अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको पूछो आप कब खुश थे? वो बोलेगा जब मैं कॉलेज में था बहुत खुश था। आप उसे पूछना जो कॉलेज में था, अभी है, उसको जाके पूछना आप कब खुश थे? मैं जब बच्चा था तब बहुत खुश था। अगर बच्चे से पूछे कि आप कब खुश हो जाओगे, वो बोलेगा बड़ा हो जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा। अच्छा, वो ये नहीं बोलता कि माँ की कोख में अच्छा था। तो हम जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं। सदगुरु हमें बता रहे कि आप पीछे भी ना जाओ ना आगे ना जाओ, अभी जो है उसमें जियो। ठीक है, जो बीत गया उसको भूलना तो एक बार में थोड़ा लॉजिकल लगता है कि ठीक है, नहीं वो याद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आगे होने वाला है उसके बारे में सतर्क रहना चाहिए, उसके बारे में आयोजन होना चाहिए। आप आयोजन करो लेकिन ठीक आयोजन अनुसार ही होगा ऐसा तो नहीं है। इसीलिए तो जीवन का मजा है। अगर आपको भविष्य का अभी पता चले मौत कब आने वाली है, अगर हर चीज आपको कौन कौन धोखा देने वाला है, सब कुछ आपको अगर अभी पता चले तो आपकी पिक्चर तो रिलीज होने के पहले ही खत्म हो जाएगी। हमें पीड़ा क्या देती है? जो हमने तय किया वो नहीं हो। हमारे मन में जो हम चिंतन कर रहे हैं उसके कुछ अलग हो रहा है, उससे विपरीत हो रहा है। तो यही सदगुरु भी हमें बता रहे हैं कि आपका जो जीवन है वो अभी है और कल की सोचकर या कल होने की सोचकर आप उसमें खुद को पीड़ा दे रहे हैं और इसी पल को खराब कर रहे हैं। लोगों ने अपना वर्तमान इसी तरह बर्बाद किया। आप भूत में जाकर या भविष्य में जाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? भूतकाल में जी रहे तो ना यादों में खो ना भविष्य में उलझो, वर्तमान में जो। आप जब नदी के पास जाते हैं ना तो आपने पानी को पकड़ा और उठाया, तुरंत नदी बदल जाती। आप जिस पानी से पानी उठाया आप उस जल को वापस उस जल में नहीं डाल सकते, इतनी तेजी से वो बहती। ऐसे ही ये समय की धारा है, इसमें आप भूत को या भविष्य को पकड़ नहीं सकते, इसमें आप वर्तमान को पकड़ सकते हैं। उसी को पकड़िए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, शांत और समाधानी बनाइए। सर, सद्गुरु हमें बता रहे कि हम कल्पनाओं में या फिर हम जो बीत चुके हैं यादों में, या फिर हम आगे का भविष्य देखते हैं, उनकी कल्पनाएं रचते हैं और उसी की वजह से आज हमें पीड़ा हो रही है। तो जो हम सपने देखते हैं वो भी तो हम कल्पना ही करते हैं, और जो हम आगे की प्लानिंग करते हैं या फिर कोई गोल रखते हैं हमारे सामने, वो भी तो सिर्फ एक कल्पना ही है। तो फिर वो जीना भी गलत है क्या? अगर हम उसे आगे रखकर हम जी रहे हैं, उसे ही पाने के लिए अगर जी रहे हैं, आज के समय में ही हम आगे की सोच रहे हैं, तो वो भी अगर गलत है तो वो सही या फिर गलत है? आगे के बारे में सोचना गलत है क्या सही है? यही सवाल है ना दोस्तों। मनुष्य अपने लिए पीड़ा खुद पैदा करता है। अपने जीवन का निर्माता वो खुद है। अगर वो खुद का निर्माता है, उसे पता है अगर आपको यह मौका है कि आपका जो जीवन है उसके तरफ आपका रवैया कैसा होना चाहिए, ये आपके हाथ में है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके प्रति आपका रवैया कैसे हो, ये चुनाव आपके हाथ में है। एक छोटी सी चीज यानी विचार हमारे दिमाग में आती रहती। तो विचार हम पैदा करते हैं या हो जाते हैं? अगर हो जाते हैं तो यह बड़ा गंभीर मामला है। यह आपका हाथ है, यह ऐसे ही चलता है, कभी भी उछलता है, कभी भी कूदता है, वो कभी कभी खुद को ही पीटता है। तो यह विकृति है। शायद आप
किसी बीमारी से ग्रसित हो, आपका ही शरीर आपके ही खिलाफ काम करे, यह तो प्रकृति नहीं है, यह तो विकृति है। तो मन भी आपका एक इंद्रिय है। मन जो है वो आपका इंद्रिय है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो जो कि मन आपका इंद्रिय है, तो उसके जरिए जो विचार पैदा हो रहे वो आप ही पैदा कर रहे हैं। अगर अच्छे विचार हो तो हमें सुख देते, बुरे विचार हो तो हमें दुख देते। तो विचारों का निर्माण करना पूरी तरह आपके हाथ में है, और आपके पास में ये चुनाव है। फिर भी आप खुद को दुख देने वाले विचार क्यों पैदा करते, यह सवाल है। आपकी इंद्रिया जो मन है वह आपके खिलाफ ही विचार पैदा कर रही है, आपको ही दर्द दे रही है, आपको ही कांटे चुभो रही है। तो कैसा है, तो कैसी है? तुझे इस जीवन में कोई सफलता नहीं, हर जगह जाके तू असफल हो जाती है, हो जाता है। तुझे जीवन में कोई सम्मान नहीं, क्या पाया तूने? इतनी कोशिश करता है, इतनी भागदौड़ करता है, इतने लोगों के लिए उसकी सेवा करता है, उनकी सहायता करता है, तेरी सहायता के लिए कौन आता है? तू ईमानदारी से जीवन जी रहा है, लोग तो बड़ा धोखाधड़ी कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन ईमानदारी से पेश आता है? तू क्यों आता है? तू क्यों भलाई की सोचता है? जैसी दुनिया चल रही है वैसे सोच। तू परेशान क्यों हो रहा है? लोग अगर गलत रास्ते से जा रहे तो तू भी जा, तुझे क्या पड़ी है? तो यह जो मन है वो खुद को पीड़ा पैदा करता। तुझे कैसे घर में जन्म दिया? हे भगवान, मुझे अगर अमीर माँ बाप मिलते, अमीर तो छोड़ो, थोड़े समझदार माँ बाप मिलते, तो मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। मुझे बचपन में अच्छी तालीम नहीं मिली, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छे टीचर नहीं मिले, अच्छा माहौल नहीं मिला। मेरा बचपन कितना कष्ट में गया, कितनी तकलीफें मैंने सही। कि भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? यह जो विचार है यह आपका मन पैदा कर रहा है, आपके प्रति सहानुभूति जताता है, आपको बड़ा भोला भाला और बड़ा सज्जन बताता है और कोसता है। कभी कभी किसी ने अपमान कर दिया, तेरी क्या इज्जत है? तेरा नाम तक कोई आदर से नहीं लेता, तेरा नाम कितना बदनाम है। यह सब विचारों के जरिए यह मन आपको पीड़ा देता है। अगर विचार आप पैदा कर रहे हैं तो आप ऐसे विचार क्यों पैदा करते हैं? आप बोलते आ जाते हैं। तो आपका हाथ आपके अगर थपेड़े मार रहा है, आपके हाथ में कोई छुरा है और आपको खुद को ही जख्मी कर रहा है, आप नादान हो, आप मूर्ख हो, आप विकृत हो। तो वैसे ये जो मन है वो हमारे लिए पीड़ा पैदा करता है। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह हमेशा अपना अस्तित्व जताना चाहता है, उसको यह आदत लग गई। उसको ऐसा लगता है अगर मैं विचारों में नहीं रहा तो मैं बचूंगा नहीं। जैसे छोटा बच्चा कुत्ते का, आप देखिए जरा थोड़ा सा, कुत्ते का बच्चा होता है और दो चार कुत्ते आजू बाजू में जमा हो जाते हैं और उसको काटने के लिए दौड़ते हैं, तो चिल्लाने लगता है। पहले तो समझ में आता है कि जब वो चिल्लाता है, जोर जोर से भौंकता है, तो बाकी सब कुत्ते थोड़े अंतर में खड़े हो जाते हैं। फिर भी वो चिल्लाता रहता है, क्योंकि उसे पता है मैं चिल्लाता रहूंगा तभी बच पाऊंगा। कि मन ऐसा है, भन भनाता रहता है, क्योंकि अगर वो भन भनाएगा नहीं तो उसे ऐसा लगता है कि मैं असुरक्षित हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो हर चीज इस दुनिया में प्रकट होना चाहती है, जीना चाहती है और बड़ा होना चाहती है। तो आपका मन हमेशा प्रभाव डालना चाहता है। अहंकार यही तो है, को खुद के अस्तित्व को बचाना, यह अहंकार है। तो सदगुरु आज हमें वही बता रहे हैं। हमारे पास दो तरह की पीड़ा है। जो अभी हो रहा है उसके बारे में कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन जो हो गया है, जो अतीत में खो गया है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैंने बहुत कष्ट सहे, मैंने बहुत पीड़ा सही है, मैंने भूख सही है, प्यास सही है, तो यह यादें
मेरे दिमाग में है। जब भी मुझे कोई पीड़ा देता है तो मुझे मेरी वह पीड़ा ही याद आती है। जब भी मेरा कोई अपमान करता है तो बीते दिनों में मेरा जो जब जब अपमान हुआ है वो सब अपमान के दौर वो घटनाएं मुझे याद आ जाती। ये जरूरी है कि आप उसमें से कुछ समझदारी पाए और कुछ सीख ले कि जिस वजह से तेरा अपमान हुआ है उस वजह को न दोहरा। जिस वजह से तुझे पीड़ा हुई है उस वजह को न दोहरा, तो इसीलिए वो याद आती है। लेकिन उससे हम खुद को जख्मी कर देते, खुद के प्रति बड़े करुणावान हो जाते, बड़े दयालु हो जाते, बड़े संवेदनशील हो जाते कि मेरा नसीब ही ऐसा, मेरे साथ ऐसा ही पुता आया है। और इन यादों से हम आज हमारा खराब कर देते। इससे उल्टा भी होता है। मुझे कोई अच्छे दोस्त मिले थे, अच्छे माहौल मुझे मिला था, लेकिन मैं वो माहौल किसी कारण मुझे छोड़ना पड़ा, वो दोस्त मुझे छोड़ने पड़े। आज उस जैसे दोस्त नहीं है। आप किसी को पूछो, उसे पूछो कि आज अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको पूछो आप कब खुश थे, वो बोलेगा जब मैं कॉलेज में था बहुत खुश था। आप उसे पूछना जो कॉलेज में था, अभी है, उसको जाके पूछना आप कब खुश थे। मैं जब बच्चा था तब बहुत खुश था। अगर बच्चे से पूछे कि आप कब खुश हो जाओगे, वो बोलेगा बड़ा हो जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा। अच्छा, वो ये नहीं बोलता कि माँ की कोख में अच्छा था। आप किसी शादीशुदा इंसान से पूछिए आपका जीवन सुंदर कब था, नहीं जब मैं शादीशुदा नहीं था तब खुश था। और किसी नौजवान से पूछिए आप कब खुश होंगे, वो बोले जब शादी हो जाएंगे तब खुश हो जाऊंगा। तो हम जहां हैं वहां खुश नहीं है, यही समस्या है। हम जो कह रहे हैं कि सदगुरु हमें बता रहे हैं कि आप पीछे भी ना जाओ ना आगे ना जाओ, अभी जो है उसमें जियो। ठीक है, जो बीत गया उसको भूलना तो एक बार में थोड़ा लॉजिकल लगता है कि ठीक है, नहीं वो याद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आगे होने वाला है उसके बारे में सतर्क रहना चाहिए, उसके बारे में आयोजन होना चाहिए। ठीक है, आप आयोजन कर रहे हैं, लेकिन वैसा ही हो ऐसा आप आग्रह क्यों कर रहे हैं? आप आयोजन करो, लेकिन ठीक आयोजन अनुसार ही होगा ऐसा तो नहीं है। इसीलिए तो जीवन का मजा है। अगर आपको भविष्य का अभी पता चले तो आप तो आत्महत्या कर लोगे। कल क्या होने वाला है अगर आपको पता चले, आपकी शादी किससे होने वाली है, आपको बच्चे कैसे होने वाले हैं, आपको मौत कब आने वाली है, अगर हर चीज आपको कौन कौन धोखा देने वाला है, कौन कौन आपसे प्रेम, सब कुछ आपको अगर अभी पता चले तो आपकी पिक्चर तो रिलीज होने के पहले ही खत्म हो जाएगी और डब्बे में चले जाएगी, वो हिट नहीं होगी। आपकी पिक्चर तभी हिट होती है जब वो सस्पेंस में रहती। आगे क्या है, अगर किसी प्रेक्षक ने अगर अंदाजा लगा लिया कि आगे सिनेमा में क्या है तो उसका मजा निकल जाता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये जब पता नहीं होता ना तो प्रेक्षक बड़ा जकड़ा हुआ रहता है, वहां पे पकड़ के रखता है क्या है आगे। तो जीवन का आनंद इसी में है कि रहस्य रहे। इसका मतलब आयोजन ना करे ऐसा नहीं है, लेकिन फल प्राप्त हो ऐसा ही हो, इस इरादे से आयोजन ना हो। हम आज ही मरने वाले, कभी न कभी मरने ही वाले, इसलिए घर ही नहीं बांधेंगे तो बंदर जैसे हो जाएंगे। सभ्य समाज के लिए, सभ्य जीवन के लिए आपको जो कुछ करना है वो तो करेंगे आप, लेकिन ऐसा ही हो, यह जबरदस्ती ना हो। और समस्या यही है, हमें पीड़ा क्या देती है, जो हमने तय किया वो नहीं हुआ। हमारे मन में जो हम चिंतन कर रहे हैं उसके कुछ अलग हो रहा है, उससे विपरीत हो रहा है। हमने घोड़ा समझा था, गधा निकल गया, परेशान रहे। गधा तो गधा से ही बोझ उठाओ उससे, और घोड़ा निकल गया तो रेस में चलाओ। पीड़ा क्यों करते हो? अपनी मन की जो सोच है वह इतनी सख्त है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा? हर मनुष्य का जीवन अलग है। यही तो सदगुरु बता रहे हैं कि आज आप सब लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि आप जिसका चिंतन कर रहे हैं
वो या तो हो चुका है, वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों भी चीजें आपको बांध देती। अच्छी आदतों से घिरे हुए या बुरी आदतों से घिरे, आदत ही बंधन है। कोई तंबाकू खा रहा है, कोई अजवाइन और बड़ी सौंफ खा रहा है, उसको आदत है। सवाल तंबाकू का या बड़ी सौंफ का नहीं है, सवाल आदत का है। शौक से खाएं, छोड़ दें, अपनी मर्जी हो। तंबाकू की या वो बड़ी सौंफ की मर्जी नहीं चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। तो सदगुरु यही बता रहे हैं कि हमारे साथ अभी जो पीड़ा हो रही है, हम जिस पीड़ा से गुजर रहे, वह पीड़ा काल्पनिक है और उस पीड़ा ने हमें घेर रखा है। हमारे साथ क्या होगा यह हम ही तय करते हैं। हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं। हम कांटों भरे रास्ते से जाएंगे तो पैर में कांटा चुभेगा ही, अगर ना चुभे तो भगवान की कृपा। अगर पथरीले रास्ते से जा रहे हैं तो आप कभी ना कभी गिरोगे, टूटोगे, फूटोगे। तो रास्ता जो है सोच का, वो हमें तय करना है, और सदगुरु यही कह रहे हैं। आज हम जिन चीजों से दुखी है, वह चीजें आज हो ही नहीं रही है, वो अस्तित्व है ही नहीं, कभी थी या शायद होगी। मुझे मेरे टीचर ने बहुत मारा था, आज मैं उसको याद करके मुझे बहुत पीड़ा हो रही। ये कौन सा समझदारी है? हुँ? आपको पता है, शायद शराबी सिनेमा में अमिताभ बच्चन, उसको चोटें आती है, कहीं शायद गिर जाता है या कुछ मारपीट करता है, पता नहीं, लेकिन चोटें आ जाती है तो वो घर पे आ जाता है और आईने के सामने खड़ा हो जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। और पूरा जो फर्स्ट एड बॉक्स निकलता है, उसमें से हर चीज निकालता है और पूरे आईने को सजा देता है बैंडेज से। सब हर जगह पे जख्म है, वहां वो माथे के ऊपर, वो नाक पर, जहां जहां जख्म है वहां वहां वो बैंडेज चिपका देता है। फिर सुबह जाग कर देखता है, लगा इधर है और बैंडेज उधर है। हाँ, तो आप अगर जागरूक नहीं रहोगे तो बैंडेज कहीं और ही लगेगा। हाँ, कहते हैं ना, अगर डॉक्टर समझदार ना हो, वो अगर शराब पिया हुआ, तो पैर ये आपका खराब हो गया है, हाथ ये खराब हो गए, टूट गए, और उसको प्लास्टर करेगा। हम्म, बाएं को फ्रैक्चर हो गया, दाएं को फ्रैक्चर, वो प्लास्टर करेगा। तो ये आपका जो जीवन है ऐसे ही जा रहा है। तो आपका जो दुख है वह भी कल्पना है, वो अस्तित्व में है नहीं, वो अपनी रचा है, माया है। कल्पनाओं में दुख हो रहा है, और वो दुख से आप अभी खुद को दुखी बना रहे हैं। खुद खुरेद कर खून निकाल रहे हैं, जख्म कहीं है नहीं, लेकिन जख्म आप खुद बना रहे हैं और जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं। इसकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, मेरे परिवार की वजह से मैं ऐसा हूं, मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे स्कूल की वजह से, समाज की वजह से, मेरे बॉस की वजह से, जो भी है, हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। यह मन का स्वभाव है। हाँ? सब कुछ करके बड़ा पप्पू बन जाता है। जैसे मैं उस गांव का भी नहीं, वो था, मैंने बोला, कब बोला, मैं तो भोला, मैं कभी बोलता ही नहीं, और जब मैं बोलता हूं तब मैं जागरूक होता ही नहीं। शराबी देखना आप, अक्सर शराब पीने के बाद गाली देता है, और जब उतर जाती है ना तो बड़ी पूजा अर्चा करता है, बड़ा भोला बनता है। उसको पूछना, आप गालियां क्यों देते हो? बोले, मैंने कहा दी, मैं तो इतना सज्जन, देखो मारा, देखो मारा है, जब पीनी होती तब निकालता हूं बस। तो मेरे साथ ऐसे कुछ दोस्त थे जो जिस दिन मांसाहार करना था, शुक्रवार को, उस दिन माला निकाल के रख देते थे। बड़े भोले थे बेचारे। हमारा मन ऐसे ही है, सज्जनता की माला को टांग देता है जब उसे दुर्जनता दिखानी होती।
तो मन हमारे साथ खेल खेल रहा है और उसको हम सच मान रहे हैं, यही समस्या है। तो सदगुरु को यही कहना है कि आपके जीवन में जो अस्तित्व है बस एक ही चीज का है, वह इस पल का, इस पल का जीना, इस पल का मरना। मरेंगे हम इसी पल, कल नहीं मरेंगे। जब भी आएगा ना मरने का जो वक्त है वो इसी पल रहेगा, वर्तमान में आएगा। कभी भी किसी की मौत भविष्य में नहीं आई, भविष्य कहा गया होगा, लेकिन मौत तो वर्तमान में ही आई। एक पल का जीना, एक पल का मरना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाना, ये हमेशा याद रखना। तो छोटे छोटे गीत हमें पूरा सार बताते हैं। तो यही सदगुरु भी हमें बता रहे हैं कि आपका जो जीवन है वो अभी है, और कल की सोचकर या कल होने की सोचकर आप उसमें खुद को पीड़ा दे रहे हैं और इसी पल को खराब कर रहे हैं। लोगों ने अपना वर्तमान इसी तरह बर्बाद किया। अभी देखिए, अगर आप ये वर्तमान का क्षण खराब करेंगे तो वो कल जाकर क्या बनेगा? भूत बनेगा। तो फिर आपकी जो यादें हैं वो कैसे भरेंगी? दर्द भरी रहेंगी। लोग पूछते हैं कि सर यादों को अच्छा कैसे करें? वर्तमान में आनंद से जो, वही यादें आपकी बनेंगी। जो भी करना है वो वर्तमान में कर सकते, कल जाकर आपको कोई सुधार नहीं सकते। जो हो गया, कल आपने कोई गलती की है, आपने किसी को कल गाली दी है, कल आपने किसी को दुख दिया है, कल आपने किसी का नुकसान किया है, आप उस कल में जाकर उसको दुरुस्त नहीं कर सकते, या भविष्य में जाकर आपके लिए कुछ बना नहीं सकते। जैसे मैं हमेशा एक जोक सुनाता हूं। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। डॉक्टर साहब बोले, कहाँ दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब वही पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर साहब भी बहुत होशियार था, वो बोला एक काम करो, एक गोली लेके जाओ, 2 गोली है, सुबह तक ठीक हो जाओगे। बोले कैसे लेनी है? एक सोने के 1 घंटे बाद, एक जागने के 1 घंटे पहले। वो गोली लेके घर पे गया और बीवी को बोला कि डॉक्टर साहब ने ऐसी ऐसी गोलियां दी। बीवी बोली, तुम होश में तो हो? वो बोले क्या हुआ? वो बोले नींद के बाद जब तू सो जाएगा तो गोली कैसे लेगा? हाँ? और जब तू सोया हुआ रहेगा तो जागने से पहले गोली कैसे लेगा? इसे आप भूत में जाकर या भविष्य में जाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। भविष्य में होगा, भूत में हो गया। भूतपूर्व, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, आप उनको जाकर आपका पीड़ा नहीं बता सकते, आपकी दुख दर्द नहीं बता सकते, वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अभी तो वो ईश्वर के पास चले गए, वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो भूतपूर्व का मतलब क्या है? कभी थे, आज उनका प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई संबंध नहीं। आप आपकी तकलीफें, समस्याएं उनको नहीं बता सकते, वो कुछ काम के है ही नहीं। आप उनका सम्मान कर सकते, बस उनसे कुछ बोध ले सकते हैं अगर आपके काम आए। और जो अभी होने वाले हैं, पता भी नहीं कौन होने वाले, तो उनके पास जाकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। कि आज राजनीति में देखिए, पदों में देखिए, कहीं भी देखिए, जिन लोगों का पद छूट गया है ना, उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वह अभी पद तो छूट गया लेकिन उसकी साख नहीं छूटती, उसकी आदतें नहीं छूटती, उसका अहंकार नहीं छूटता। तो उसके अहंकार को आगे खींचना चाहते, उससे पीड़ा होती। अक्सर जो ऊंचे ऊंचे पद पर लोग होते, उनका पद चले जाने पर लोग उनको नमस्कार नहीं करते, तो बड़ी पीड़ा होती। फिर बताते हैं, हे लोग, जब मैं आता था तो मुझे सैल्यूट करते थे, आज पूछते तक नहीं, सामने से ऐसे निकल जाता जैसे मैं है ही नहीं। बड़ी पीड़ा होती। क्यों? भूतकाल में जी रहे। कोई मानो प्रशिक्षण में हो, आईएएस ऑफिसर हो और प्रशिक्षण ले रहा, तो अब तभी से अगर वो ऐसे रौब में जमाएगा, हाँ मैं तो आईएएस हूं, तो उसे ट्रेनिंग से निकाल देंगे। समझ में आ रही ना बात? तभी से वो लोगों को बोलेंगे, पुलिस चल मुझे सैल्यूट ठोक।
अभी हुआ नहीं, तो आप भविष्य में जी नहीं सकते और ना आप भूत में जी सकते हो। आप वर्तमान में जियोगे और जीवन जो है आपका वो अभी है। अगर अभी में जीना सीखोगे तो आपके जीवन से पीड़ा हवा हो जाएगी, साफ हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सदगुरु कह रहे कि आप अभी जो पीड़ा भोग रहे हैं, मनुष्य जो भी पीड़ा भोग रहा है आज, एक तो वो यादों का दुख है, जो था वो खो गए इसका दुख है, या हमने बहुत दुख पीड़ा सही है उसकी यादें हैं, उसके दर्द है, या भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता है, या भविष्य में बहुत कुछ होगा इसकी कामना है। कुछ भी हो, आप इन जालों में फंसोगे और ये जाल बुनते ही जाते हैं। कल्पनाओं का जाल बुनने के लिए क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता, बस आपकी जीवन ऊर्जा खर्च हो जाती है। कहता है, लोग कहते हैं कि जानकारों ने कहा है जो इतिहास पढ़ने में अपना वक्त जाया करते हैं वो कभी इतिहास रच नहीं सकते। हमेशा याद रखिए, जो इतिहास पढ़ने में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं वो कभी इतिहास नहीं रच सकते। इतिहास रचना है तो आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा, और आपका वर्तमान में जीना ही एक दिन लोगों के लिए इतिहास बन जाएगा। नहीं तो वैसे ही हमारा हास्य बना ही हुआ है। हम लोगों के लिए हंसी का कारण बनते, हमारा जीवन ऐसे ही बनता है क्योंकि सबका ही ऐसा है, इसलिए कोई किसी पे हंसता नहीं, बस इतनी सी बात। तो हम जब किसी की पीड़ा देखेंगे तो वह पीड़ा हमारी पीड़ा को याद दिलाती, और हमारी पीड़ा वही है जो हमने सहा है या सहने वाले। तो ना यादों में खो, ना भविष्य में उलझो, वर्तमान में जियो। जब भी आप वर्तमान में जियोगे ना तो दोस्त आपके दिमाग में विचार ही नहीं आएंगे। जब आप किसी काम में या किसी चीज में क्रिया में पूरी तरह घुल मिल जाते तो आपके दिमाग की सोच क्या हो जाती है? बंद। सोचने में वही लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं जो अभी में नहीं जीते, और जो अभी में नहीं जीता वो खाक जीता है, 2 कौड़ी का भी नहीं जीता। और जीवन वर्तमान में है। सभी संतों ने, सभी ग्रंथों ने यही बताया कि जीवन वर्तमान में अभी है, यही है, इसी पल है, अभी भूत हो जाएगा, हो गया, हो रहा है। इस पल को पकड़ो। आप जब नदी के पास जाते हैं ना तो आपने पानी को पकड़ा और उठाया, तुरंत नदी बदल जाती है। आप जिस पानी से पानी उठाया आप उस जल को वापस उस जल में नहीं डाल सकते, इतनी तेजी से वो बहती। वैसे ही ये समय की धारा है, इसमें आप भूत को या भविष्य को पकड़ नहीं सकते, इसमें आप वर्तमान को पकड़ सकते हैं। उसी को पकड़िए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, शांत और समाधानी बनाइए। आप जब भी वर्तमान में जीने की प्रयास करोगे, साधना करोगे, तो आपके जीवन से दुख दर्द मिट जाएगा। तो इसका एक सीधा सा रास्ता है, वर्तमान से नाता जोड़ो। और वर्तमान से नाता जोड़ने का एक ही रास्ता है, कर्म में डूब जाओ। जो भी कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हो वो पूरी तरह करो, बगैर सोचे करो, बगैर दिमाग लगाए करो, दिल से करो। जब भी आप दिल से चीजें करोगे तो आपकी यादों से या आपकी कल्पनाओं से सब दुखों के कारण नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। धन्यवाद।